बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर आप गौर से इसको सुनेंगे और समझेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the conversion of chemical energy into the electrical energy or conversion of electrical energy into the chemical energy। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं और उससे हम केमिकल्स को हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और केमिकल को हासिल करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जो है वी डिस्कस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is that branch of chemistry in which we study the conversion of electrical energy into the chemical energy or chemical energy into the electrical energy। अब मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल जो नॉर्मली हम सेल यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, क्लॉक में यूज करते हैं, आप जो ड्राई सेल हम इस्तेमाल करते हैं, उस सेल को कभी आपने देखा कि उस सेल में क्या होता है? उस सेल में है केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो केमिकल्स जब आप सेल को यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी बल्ब ऑन होता है। तो दैट मीन्स कि जो केमिकल्स हैं वो जब केमिकल रिएक्शन होता है उस सेल के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें? ड्राई सेल। Similarly, let's take another example. We have sodium chloride chemical, and we want to get it sodium and chlorine gas. तो इसका एक तरीका ये है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से हम पास करेंगे तो देन हमें सोडियम अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो सोडियम क्या है? केमिकल। और क्लोरीन क्या है? केमिकल। दैट मीन्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं बात अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये भी यही है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल और केमिकल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर apparent charge on an atom in a compound or an ion। किसी भी एक एटम पे, किसी भी एक आयन पर जो बजाहिर हमें चार्ज नजर आ रहा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम एटम है, सोडियम एटम है, तो इनके ऊपर चार्ज अगर कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स के जीरो, तो ये जीरो चार्ज। बट when calcium is in ionic form or magnesium is in ionic form or sodium is in ionic form, तो obviously जब आयन बनता है तो चार्ज आता है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 होता है, मैग्नीशियम पे चार्ज +2 होता है, तो दैट मीन्स के कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और मैग्नीशियम का +2 होगा, एटसेट्रा। यानी किसी भी एक किसी भी एक एटम पे या आयन पे
जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप इसके स्टार्ट में पैराग्राफ में देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वहां से आप रीड करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं, जो आप वहां पे रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूं कि रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी भी एक एटम पर जो चार्ज होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसको असाइन करने के लिए क्या रूल्स हैं। नंबर वन, पहला रूल हमारे पास ये है कि कोई भी एक एटम जब फ्री स्टेट में होगा, रूल्स वहां पे लिखे हुए हैं, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, आप वहां से रीड कर लीजिएगा। कोई भी एटम जब फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जांपल ओजोन है, O3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम का 0, कैल्शियम का 0, किसी भी एटम का जब फ्री स्टेट में है तो वो 0 होगा। नंबर 2, जब भी कोई एक एटम से आयन बनेगा, आयन आप सबको पता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है। जब लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, जब गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, यानी कैटायन और एनायन बनता है। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना चार्ज होता है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2, दैट मींस कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। मैग्नीशियम पे चार्ज +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। सोडियम पे चार्ज +1 है, एटसेट्रा। तो दैट मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, गेन वाला भी हो सकता है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। नंबर 3 ये है हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है प्रोडक्ट टेबल में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से है। फॉर एग्जांपल के ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, वी नो दैट कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन को वहां पर प्लेस करना मजबूरी थी। बाकी तमाम एलिमेंट जितने भी अल्कली मेटल में मौजूद है उन सब का चार्ज +1 है, दैट मींस कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका चार्ज +2 है, दैट मींस कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि ग्रुप से। नंबर 4 हमारे पास है कोई भी एलिमेंट किसी भी बाइनरी कंपाउंड में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर -नेगेटिव होगा, और दूसरा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो प्लस में होगा। जैसे कि अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में होगा, वी नो दैट कि फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में ही होगा, क्योंकि ग्रुप 17 में है तो -1 होगा। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा, यानी -3 होगा, एक्सेट्रा। नंबर 6 की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर 6 में अब नंबर 5 में ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 17 यानी हैलोजन है, तो ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। जैसे कि आप HCl की अगर बात करें तो HCl में क्लोरीन का -1 होगा, फ्लोरीन का -1 होगा, ब्रोमीन का -1 होगा वगैरह, आयोडीन का -1। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब ये देखना है कि +1 कब होगा, तो तमाम ऐसे कंपाउंड जिनमें के जो कि हाइड्रोजन उनके साथ है, जिनमें के उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, जबकि ऐसे एलिमेंट जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन का -1 होगा। तो ये वाहिद एलिमेंट है जिसका के +1 भी हो सकता है और -1। सोडियम हाइड्राइड में -1 और HCl में +1। इसी तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। नंबर 7, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली जो है वो -2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यानी आप बहुत सारे जितने भी कंपाउंड ले लें, सोडियम ऑक्साइड ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें, सब में ऑक्सीजन का -2 होगा। फिर इसी तरह से
लास्ट पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि किसी एक कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल की आप बात करेंगे, तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम मस्ट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HCl है, HCl में हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, तो ये हमारे पास आंसर 0 आएगा, यानी HCl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है यानी आयंस की फॉर्म में एक कंपाउंड है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा? जितने भी एलिमेंट है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को हम जमा करेंगे और जो रिजल्टेंट जवाब हमारे पास बाकी बचेगा वो उसका ऑक्सीडेशन। जैसे कार्बोनेट CO3 में अगर कार्बन का हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना कहा? -2, तो -2 लेकिन 3 एटम है तो -6 हो गया, और कार्बन का जो है वो +4, तो -6 और +4 दैट मीन आंसर क्या है हमारे पास? -2। तो ये जनाब हमारे पास 8 रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, आप इसको देख लीजिएगा। इससे आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा उसके अंदर हम न्यूमेरिकली देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।